वेलकम टू एग्ज़ाम इंडिया में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात भारत रत्न हो, पद्मश्री हो, अशोक चक्र हो, पुरस्कार हो, वो उस पुरस्कार की स्थापना कब हुई, प्रदानकर्ता कौन है, यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, नेवी, एयरफोर्स की कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न की। ठीक है, तो भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अति उत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उसको आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके हमारे चेक कर सकते हैं। जो ये भारत की जो सीरीज चल रही है हमारा भारत, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी तक नहीं देखें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मश्री की। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। ये भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, पद्म भूषण की बात कर लें तो ये इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। ये भी भारत सरकार द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु पद्म भूषण दिया जाता है। ठीक है, पद्मश्री की बात कर लेते हैं तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई किसी भी सेवा की उत्कृष्टता के लिए ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में, ठीक है, लब्ध प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु ये दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए और एक से दो बार वीडियो को देखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में, तो भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य पर यह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसकी स्थापना का डाटा उपलब्ध न होने के कारण मैंने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि गलत जानकारी देना उचित नहीं है। ठीक है, आपको जो भी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल पर बिल्कुल ऑथेंटिक और थ्योरिकल जानकारी मिलेगी। ये साहित्य अकादमी अंग्रेजी साहित्य द्वारा प्रदान किया जाता है और किस क्षेत्र में, तो 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में यानी कि 1995 से प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इकबाल सम्मान। ठीक है, इकबाल सम्मान इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है और किस लिए प्रदान किया जाता है, तो उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक उल्लेख के लिए इकबाल सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इकबाल एक उर्दू का ही शब्द है और ये उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अशोक चक्र कीर्ति चक्र। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी भी स्थापना का डेटा उपलब्ध न होने के कारण नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो सुस्पष्ट वीरता या साहस दिखाने या आत्म व शौर्य चक्र बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, और ये भारत की डिफेंस में जितने भी
शौर्यवान कार्य किए जाते हैं, उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं जितने भी सैनिकों के द्वारा, उनको ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं श्रम रत्न श्रम भूषण। ठीक है, क्या है श्रम रत्न श्रम भूषण। ठीक है, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाला यह देश का सर्वोच्च श्रम पुरस्कार श्रमवीर BD गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये श्रमिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है श्रम क्षेत्र में। ठीक है, श्रम रत्न या श्रम भूषण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाचस्पति पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शंकर पुरस्कार। ठीक है, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही ये भी दिया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में, तो गत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृत पर उत्कृष्ट रचना हेतु दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और यह खेल विभाग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जो कि खेल विभाग मानव संसाधन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये खेल अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये खेल विभाग मानव संसाधन द्वारा ये भी दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चमेली देवी पुरस्कार। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और ये मीडिया फाउंडेशन को द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि हेतु ये दिया जाता है। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आप नाम सुना होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तानसेन सम्मान की। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शास्त्रीय गीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु तानसेन सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कालिदास सम्मान। ये भी पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तुलसी सम्मान की। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1983 में हुई थी, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु नृत्य नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु नृत्य नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में, तो नृत्य नाटक एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं GD बिड़ला विज्ञान। ठीक है, क्या है GD बिड़ला विज्ञान किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है
और यह भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोध कार्यों के पुरस्कार 1991 के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुजरमल मोदी विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, गुजरमल मोदी विज्ञान पुरस्कार, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये गुजरमल मोदी विज्ञान परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न शाखाओं में विभिन्न विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बोरलॉग पुरस्कार की। तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और यह कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। और किस लिए प्रदान किया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं धन्वंतरी पुरस्कार की। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार की स्थापना 1971 में हुई थी और यह धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार। ठीक है, यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या है? डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और यह भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है और यह देश का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे, जो भी भारत सरकार द्वारा या अन्य फाउंडेशन के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उन सबको मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसमें एक एक चीज़ आपको सटीक और सही बताई गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों जितनी भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।